अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट सेक्शन हमने पढ़ना है वो है जी ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन इसी चैप्टर से हमने स्टार्ट की थी। क्या फॉर्म है इनकी? इनकी फॉर्म होती है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका सॉल्यूशन इस टर्म का सॉल्यूशन होता है y ऑफ x। ठीक है, हमने y ऑफ x को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, कि हमारा y ऑफ x क्या आएगा करस्पॉन्डिंग टू दीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यूज या और फेज लाइंस। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है व्हेन वी डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिटली, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन थी। इम्प्लिसिट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स को हम अलग अलग ना कर सकें। ठीक है, लेकिन इसमें एक हद तक किया भी जा सकता है, एक हद तक नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसने अच्छा जी डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसे वाई प्राइम से शो कर रहा है, वाई प्राइम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब वो इन दिस केस कह रहा है, हमने बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई आता है, ठीक है, जो इक्वल होता है वाई प्राइम के। ठीक है, हमने ये लेना है, इसको पुट करते हैं, हम इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0 के। ठीक है, हमने पुट कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं एक्स के इक्वल्स टू कोई सम एक्स स्टार एक और वाई के करस्पॉन्डिंग कोई वाई स्टार एक। ठीक है, ये जो दो पॉइंट, ये अगर इसका आता है इसका आता है, वो डिपेंड करता है कि वो इसमें किस तरह की वैल्यूज हैं। वो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या दोनों एक साथ भी एक्स और वाई की वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आएंगी, ये जो हम इनको इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, ये हमारी इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं। ये हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखें डेफिनेशन दे रहा है, वो कहता है इफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई इज एन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच dy over dx is equals to 0 are called equilibrium values और rest points। इन्हें हम rest points भी कहते हैं। आपको पता है जहाँ डेरिवेटिव 0 हो जाता है, डेरिवेटिव 0 कहाँ होता है? जहाँ पे आपकी, अब वो कह रहा है y की कौन सी वैल्यूज पे डेरिवेटिव 0 होता है। अब x की वैल्यूज पे 0 हो तो हम कहते थे मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है ना। ठीक है, अब ये देखें, आपको एक बात याद है, ठीक है, कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 करते थे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को कर दें कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, ठीक है, या फिर मैं बात करती हूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये वाली टर्म इसी के इक्वल है जो हम जनरल ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते थे, इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते थे एक्स की वैल्यूज। ठीक है, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि हम x की आएंगे सॉल्यूशंस या y की आएंगी। अब हम थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हमारे पास x की आती हैं वैल्यूज तो इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम वैल्यूज भी होती हैं, आप इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कह लें, स्टेशनरी पॉइंट्स कह लें, डिफरेंट नाम है इनके। और ये हमें कहाँ लीड करते हैं? ये हमें बताते हैं मैक्सिमा और मिनिमा किसका? y ऑफ x का। ठीक है, जबकि अगर मैं इसी को, ठीक है, सेम कंडीशन है कि अगर डेरिवेटिव 0 हो लेकिन हमें फंक्शन क्या मिले आंसर में, y की वैल्यूज फाइंड हो। आंसर किस में फाइंड हो? y की वैल्यूज। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से हमें एक डिफरेंट चीज मिलती है। वो हमें क्या बताएगा? वो हमें y ऑफ x की जो कर्व मिल रही है उसका बिहेवियर बताएगा। ठीक है, चलें जी। ठीक है, तो इन्हें हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज भी कहते हैं और रेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास हमारी इक्विलिब्रियम वैल्यू है। ठीक है,
अब वो कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली इज कॉल्ड एन ऑटोनोमस। अच्छा, वो कहता है अगर हम इसे ऑटोनोमस भी इसलिए कह रहे हैं, यानी अब हमारे पास, जब हमारे पास केस था ना कि हम एफ ऑफ एक्स वाई को कर रहे थे, कि हम ये वाली सॉल्व कर रहे थे, अब हमारे पास थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। अब वो कह रहा है हमारे पास जो फंक्शन होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वाई होगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है कि एक्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ वाई के करस्पॉन्डिंग है। हमने अब वाई के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसे हम ऑटोनोमस भी कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट केस में वो वही इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड कर रहा है। यहाँ से इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड करना आसान है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए जो ऑटोनोमस ना हो और उसमें से कहा जाए कि इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड करनी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमारे पास dy बाई डी एक्स अब ये देखें ये एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, इसमें एक्स भी इंक्लूड है, तो डैट मीन्स ये ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस नहीं है तो डैट मीन्स यहाँ से हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक है, वाई की वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती, आएंगी तो दोनों की इकट्ठी आएंगी या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ से हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर निकाल भी सकते हैं तो इस मेथड से नहीं निकाल सकते जो यहाँ पे अभी डिफाइन किया है। वो फिक्स है कि उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो इसी टाइप की होंगी कि उसमें y का फंक्शन बनना चाहिए, दोनों कंबाइन नहीं आने चाहिए या सिर्फ x का नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला देखें, ड्राइंग अ फेज लाइन स्केचिंग। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा फेज लाइन के बारे में पढ़ना है कि फेज लाइन। अब वो कहता है टू कंस्ट्रक्ट, इस पैराग्राफ को पढ़ें, टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफिकल सॉल्यूशन टू एन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक द वन इन एग्जांपल वन। वो कहता है जैसे एग्जांपल वन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं। चले मैं इनकी एक लाइन बना लेती हूँ। ठीक है, फेज लाइन भी बिल्कुल इसी तरह की एक लाइन है जिसमें हम दो वैल्यूज उसकी जितनी भी हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आएंगे उनको उसी लाइन में लिख लेते हैं, -1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज लाइन है। ठीक है, अब फेज लाइन वो क्या कहता है, फॉर द इक्वेशन अ प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस दैट शोज द इक्वेशंस इक्विलिब्रियम वैल्यूज अलोंग द इंटरवल्स वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो कहता है ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं, हमें हमारा कर्व का बिहेवियर बताते हैं कि वो किस इक्विलिब्रियम वैल्यू के बाद पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं या नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से भी यही देखना है। वो कहता है देन वी नो वेयर द सॉल्यूशंस आर इंक्रीजिंग, तो तब हमें पता चलेगा कि y ऑफ x किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, किस में उसका कनकेव बन रहा है, किस में कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, कनकेव राइट है या फिर कनकेव लेफ्ट है। तो ये भी पता चल जाएगा, और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम इनके इंटरवल स्केच कर लेंगे। क्या करेंगे, अब ये देखो पहला इंटरवल क्या बनता है, -∞ टू -1, अगला -1 टू 2। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा इंटरवल 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी पूरी रियल लाइन को हमने इस तरह से डिस्कवर कर लिया। अब हमने देखना है कि किस इंटरवल में हमारे पास ये पॉजिटिव है। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ये dy बाई डी एक्स, इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब वो कहता है इसमें अगर मैं ये इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहता है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है, तो वो हमें बताएगा कि पॉजिटिव है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले -1 2 इंटरवल के लिए चेक कर रहा। ठीक है, अब ये देखिए उसने यहाँ से बता दिया कि अगर यहाँ से वाला इंटरवल होगा -∞ टू -1, ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ये है आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू y प्राइम की वैल्यू। इसमें आपने -∞ टू माइनस में से एक दो वैल्यूज लेनी है, उनको यहाँ पुट करके देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, जरा -1 पुट करें,
ज़रा -1 से ज़रा छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं हम। ओके, -2 पुट करते हैं, ठीक है। -2 + 1, ठीक है, ये आ जाएगा -2 + 1, ये मल्टीप्लाई होगा -2 ओपन इंटरवल है ना -1 तक का, तो -1 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से देखें, ये आ जाएगा आपका -1, ये आ जाएगा -4, आंसर क्या आएगा +4। यानी अब आप -3 पुट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा कि एक दोनों वैल्यूज नेगेटिव फॉर्म में आएंगी और दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं -1 से 2 तक का बिहेवियर देखती हूँ, -1 से 2 के दरमियान की वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक 0 आ जाता है और 1 आ जाता है, 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। आंसर क्या आएगा -2। ओके, 1 पुट कर दें, 1 + 1 2, 1 - 2 -1, ये अगेन -2, यानी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। यानी अगर हम ये वाला इंटरवल की बात करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और फिर जब हम इस इंटरवल की बात करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, हम इनको साइन असाइन कर देते हैं, हम इनको क्या करते हैं, साइन असाइन कर देते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो डैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम, ये इसके साथ जा रहा है। यानी अगर मैं इसको वर्टिकली देखें ना, थोड़ा सा इसको वर्टिकल बना लें, ये 2, ये -1, ये इस इंटरवल में आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो ये एरो ऊपर की तरफ। इस इंटरवल में आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो एरो नीचे की तरफ। इस इंटरवल में फिर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो एरो ऊपर की तरफ। देखें बिल्कुल ऐसे ही है एरोस, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको कि फेज लाइन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम फेज लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास वो जो स्लोप फील्ड हम बनाते हैं वो बनाना काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फंक्शन का बिहेवियर है वो कब कब कहाँ कहाँ किस तरह से मूव कर रहा है, वो भी हम देखेंगे आगे ब्यूरिफिकेशन डायग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट काम था कि हमने कनकेविटी चेक करनी है। हमने क्या चेक करनी है, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया हो गया। अब हमने कनकेविटी चेक करनी है, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट गिवन है, हम उसी में से क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट था, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप देख लेंगे। अब ये y डबल प्राइम की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसमें भी सेम काम करना है, हर इंटरवल में से इसमें से वैल्यूज पुट करनी है, हर इंटरवल में से वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे आपका कनकेविटी नेगेटिव है, यहाँ कनकेविटी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ अगेन, यानी वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ये वाला तो चलो एक ही इंटरवल रहा, ये भी एक ही इंटरवल रहा, लेकिन जो हमारा ये वाला एक इंटरवल था ये दो पार्ट्स में चेंज हो गया। यानी यहाँ पे अब दो तरह का कनकेव आ रहा है उसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, कनकेव डाउनवर्ड का मतलब होता है कर्व नीचे से यूं बेंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वाले का मतलब होता है, पॉजिटिव वाले का मतलब होता है कि जो हमारी कर्व है वो यूं ऊपर से बेंड हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चल गया कि अपवर्ड बेंडिंग और डाउनवर्ड बेंडिंग होगी। तो हमने उसी का करस्पॉन्डिंग ये देखें, ये कुछ बनाए हैं, ये 4 केसेस बनते थे ना, तो उसने उन्हीं 4 केसेस को डेवलप किया है, 1 2 3 एंड द 4, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हमने क्या करना है, हम यहीं से ही इन्हीं के ऊपर हम जस्ट ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन सबको डॉटेड लाइन से शो करेंगे कि यहाँ इस 2 से पहले पहले तक ये सब यूं बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे तरह से आइडिया हो जाएगा। ये देखें 2 है, ठीक है। इस 2 को हम थोड़ा सा डॉटेड वे में शो करते हैं, एक मिनट ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसमें से हमारी जो वैल्यूज हैं वो यूं जा रही है हमारी कर्व्स। हम क्या करेंगे, इसको एक ब्लॉक डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 के बाद
2 पे हमारा इक्विलिब्रियम है ना, 2 पे चेंज नहीं आ रहा। अब 2 से -1 तक चेंज हो रहा है। अब उसमें दो तरह का चेंज हो रहा है, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, तो हम दोनों को भी शो करेंगे। ये हमारे पास यहाँ कहीं -1 वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ यूं ऊपर से भी जाएंगे, ठीक है, और फिर ये यहाँ नीचे से भी इसी तरह से हम उसको, ये इतनी प्यारी डॉट शो नहीं हो रहे, अदरवाइज ये किस तरह से शो किए जाते हैं, ये शो किए जाते हैं यूं एरोज से, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये कर्व बनती है, बिल्कुल इसी तरह से इसको एरोज में शो कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से -1 के बाद हमारे पास उसका स्ट्रक्चर फिर से ये बेसिकली यूं बनेगी, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें आ गई, आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालना आ गया, आपको फेज लाइन बनानी आ गई, ठीक है। और फेज लाइन के बाद आपको कनकेविटी चेक करनी आ गई, कनकेविटी चेक करके हम उसको ड्रॉ करना आ गया, एक रफ स्केच बनाना आ गया कि वो किस क्या क्या फॉर्म की होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रिया के बारे में बात करनी है कि कौन सा पॉइंट स्टेबल होगा और कौन सा पॉइंट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वो कहता है कि जो -1 a solution curve has a value near y is equals to -1, it tends steadily toward that value y is equals to -1 is a stable equilibrium। क्यों है स्टेबल इक्विलिब्रियम? अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आपकी जो फेज लाइन डायग्राम है आप उसको देखें, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो जिसमें आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए कि एक पॉइंट हो, उसके यहाँ से ऊपर से डिक्रीजिंग आए और नीचे से यहाँ से इंक्रीजिंग इस तरफ से जा रहा हो, तो ऐसा पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा जिसमें एरोज एक दूसरे की तरफ, उनके एरोज की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके एरोज की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के उलट है, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। यूं समझ लें, अगर इन दोनों की अब इन दोनों के अगर आपके एरोज के हेड्स एक दूसरे के सामने हों तो ऐसा पॉइंट स्टेबल होता है, और ऐसा पॉइंट जिसकी हेड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो और टेल्स आमने सामने हो तो उसे हम अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये एक हिंट है, इसको एक तरीका है, एक लॉजिक है, उसको याद रखने का, ठीक है। उसके अलावा वो यहाँ पे बता रहा है कि वो मूव अवे एक्स इंक्रीजेस, बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने एरोज की मदद से बताई हैं वो उसको स्टेटमेंट के हवाले से बता रहा है, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल तक का। अभी आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। चलें थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ओके, अब ये आपके पास फेज लाइन और सॉल्यूशन कर्व्स, ठीक है। वो कहता है आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम वैल्यूज विच आर स्टेबल एंड विच आर अनस्टेबल। आपको ये चीजें फाइंड करनी है। कंस्ट्रक्ट अ फेज लाइन, आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ y प्राइम एंड y डबल प्राइम, ये करना है। और सेवरल सॉल्यूशन कर्व्स को जिस तरह से वो एग्जांपल में किया हुआ था बिल्कुल वैसे ही करना है। और आपने ये 8 के 8 सवाल करने हैं, ठीक है। आपने ये 8 सवाल करने हैं अभी के लिए, और नहीं करने हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर हम अपनी यही चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन्हीं इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके एक पूरी की पूरी स्लोप फील्ड किस तरह से डिस्कवर करते हैं। थोड़ा सा आइडिया भी दिया है, थोड़ा सा मज़ीद हम उसको डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह।